यही इरादा होता है और यही सोचता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मदीना में हाजिर। अब यकीनन अहले स्टेज का ये मजमा है। आलिम रब्बानी मुदब्बिर कौम मुफक्किर कौम हजरत अल्लामा पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफी तरजमा का सबसे ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है। गोया इनकी तवज्जो खास की जरूरत है हम सबों को। अल्लामा नबी के जिक्र में तो वो शामिल हो जाए, नबी के जिक्र में तो वो शामिल हो जाए, नबी के चाहने वालों में मेरा नाम हो जाए। दुआ ये मांगने जाता हूँ बाजारों पर। इसमें कितने लोग रोजा नहीं गए? हाथ उठाइए। आप रोजा शरीफ नहीं गए? मैंने कहा था कितने लोग नहीं गए? हाथ नहीं गए हैं तो जाइए। वो अल्लाह के नेक बंदा मान लेते हैं। उनके चाचा को चूम कर अगर अकीदत से कह जाए कि बाबा कब तक नहीं मालवा रहे मदीना कब भेजिएगा, अब देखिए हम ये कहेंगे कि आकर के आप इस चाचा को चुनिए। ये मुफ्ती शफी रज़ा साहब ने बाबा का सदका मेरे सर पे लगा। अब आप आकर से इतना न समझे कि सर एक पीर साहब थे, हजरत मौलाना साहब, एक मौलाना साहब थे। तो कहीं गांव में दूसरे गांव में वहां पे इमाम साहब थे जो सिर्फ हाफिज थे, जो हाफिज माफ कीजिए मैं आपको तनकीद और कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो इमाम साहब से नमाज में गलती हो गई। जब गलती हो गई तो अल्लामा साहब ने कहा कि आपकी तो नमाज हुई नहीं। तो कहा कोई नहीं भाई, कहा कि आपने सजदा साहब किस बात। तो इमाम साहब ने कहा कि सजदा साहब हमने इसलिए किया कि कुछ हो गया। बहरहाल रिया की बात है, मैं कहना नहीं चाहता, मामूली सी गलती हो गई इसलिए मैंने सजदा साहब किया। इमाम साहब ने कहा कि वो सजदा साहब नहीं, मौजूदी को जब नहीं रहा तो नमाज कैसे हो गई? आपको वुजू कर दोबारा नमाज पढ़ाना चाहिए। अब वो हाफिज के फॉलोअर बहुत ज्यादा सारे लोग कहते हैं कि हमारा हजरत जो कहते हैं गलत है, आई बाहर के आए मौलवी साहब ने निमन कहता है नहीं मानेंगे। काजी बात है। मौलाना भी थे मुफ्ती शफी रज़ा साहब जिनका इल्म मजबूत था, दुनिया का डर नहीं, दुनिया के मालिक का डर था, किसी का खौफ नहीं, शरीयत का खौफ था। क्योंकि शरीयत के पासदार थे, इल्म हक के जानकार थे, कुरान और हदीस से सीधा पुरूर था। इसलिए कहते हैं अच्छा ठीक है अभी देखते हैं। अब आपका जीमा जब आया तो ये हजरत अल्लामा की शख्सियत वहां पहुंच गई। देखा कि आप ये बड़ी लंबी तकरीर किए जा रहा है। अल्लामा ने कहा हुजूर, कहा ये जी, कहा हुजूर 2 मिनट का मौका हमको जुमा में बोलने का दीजिएगा। तो कहा नहीं देंगे, आप हमारी खाली शिकायत करते हैं। कहते नहीं हुजूर, मैं आपकी सिर्फ फजीलत बयान करूंगा। कहा ठीक है, लेकिन मेरी बात का सम्मान से बता, कहा कि हाँ ठीक है बढ़िया से बता देंगे। अब अल्लामा साहब गए स्टेज पर बैठ गए, मिंबर पे बैठ गए। कहते अल्लाह का फजल बहुत ये ऐसे वो ऐसे इतने नेक हैं कि अगर आप लोगों को इनके जिस्म का कुछ भी हिस्सा मिल जाए आप जन्नत में चले जाएंगे। आप लोगों ने कहा कि भाई जन्नत इतनी आसानी से मिलती नहीं। जन्नत जिनके सत्य में जिनकी वजह से मिल सकता है तो हमारे हजरत ही है। हजरत इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अल्लामा ने कहा इसके लिए ऐसे कपड़ा लेना पड़ेगा। तो पहले इमाम हजरत ने कपड़ा पहुंचा, सारे लोग थे जुमा का बस कपड़ा जब कपड़ा नहीं बचा तो लोग बाल कुछ करके। तो मैं ऐसा करने का चाहता नहीं हूँ। अब मैं ये उम्मीद भी नहीं रखता कि आप लोग आकर के बस कहिएगा चाचा सब सुनना है, फिर आप लोग सुनिएंगे। तो अब नबी के जिक्र में तो हो जाए, मदीना जाने का